हेलो एवरीवन, 11th क्लास। आज टेस्ट होना है आपका सेकंड चैप्टर स्वतंत्रता, लिबर्टी। जो फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत वाली बुक का, उसका हम टेस्ट लेंगे आज। उम्मीद करती हूँ आपने बहुत अच्छे से इसको याद किया होगा। एक बार आप इसके रूल्स समझ लीजिए, कैसे आपने टेस्ट को करना है। सबसे पहले आपने कॉपी पेन लेनी है, ओके। उसके ऊपर आपने ऐसे नंबरिंग कर लेनी है 1 2 3 4 5 6, समझ गए। फिर आपने जो भी मैं क्वेश्चन बोलूंगी, जो नंबर का, मान लो मैंने 1 नंबर क्वेश्चन बोला आपको, उसके सामने आपने आंसर लिखना है। फिर मैं सेकंड क्वेश्चन बोलूंगी, अगर आपको उसका आंसर आता है तो लिख दीजिए, नहीं आता तो मत लिखो, उस नंबर को खाली छोड़ दो उस जगह को, ठीक है। क्योंकि जब सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 1 मार्क्स वाले, उसके बाद में उसी सीक्वेंस में आपको आंसर टैली कराऊंगी। जैसे पहला क्वेश्चन बोला था उसके हिसाब से पहले का आंसर बताऊंगी, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, समझ गए। और जब ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा 1 मार्क्स वाला, फिर मैं आपको कुछ बड़े क्वेश्चन बोलूंगी, वो आपने लिखने हैं और उसके बाद वीडियो बंद करके फिर आपने उनके आंसर लिखने हैं और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं, समझ गए। तो आपने छोटे क्वेश्चन के सिर्फ आंसर लिखने हैं, अंडरस्टूड। तो आइए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता वाला चैप्टर है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का क्या नाम है। आपने सिर्फ आंसर लिखना है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम लिखो, लिख लिया। सेकंड क्वेश्चन है आपका, जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता पर कौन सी पुस्तक लिखी। जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता पर कौन सी पुस्तक लिखी, ओके। आंसर लिख दो सिर्फ। थर्ड क्वेश्चन है, आंग सान सू की, जो म्यांमार की नेता थी, आंग सान सू की पुस्तक का क्या नाम है। यानी कि आंग सान सू की ने कौन सी पुस्तक लिखी, उसका नाम लिखना है बच्चों, लिखो। डन, ओके। स्वतंत्रता शब्द किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है। स्वतंत्रता शब्द किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है, आंसर लिखो। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति को कब समाप्त किया गया। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति को कब समाप्त किया गया, लिख लिया। नेक्स्ट है, प्राकृतिक स्वतंत्रता के किसी एक समर्थक का नाम लिखो। प्राकृतिक स्वतंत्रता के किसी एक समर्थक का नाम लिखो। नेक्स्ट है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया, आता है, लिख दीजिए। नेक्स्ट, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं, लिख लिया। 9वां क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अफ्रीका में किसके विरोध में आंदोलन चलाया गया। दक्षिण अफ्रीका में किसके विरोध में आंदोलन चलाया गया, ठीक है, लिखो इसको। आंसर लिखना है सिर्फ, बस आज इतने ही है छोटे आंसर, छोटे क्वेश्चंस आपके।
इनके उत्तर टैली कर लेते हैं। अब पहले प्रश्न का उत्तर देखिए। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्या है इसका नाम? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपको पता है नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के नेता थे जिन्होंने रंगभेद की नीति के खिलाफ आंदोलन चलाया, 28 वर्षों तक जेल में रहे और अपने पूरे बड़े ब्यूटीफुल डेज उस जेल में उन्होंने बिताए। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उन्हें कब तक जेल में रहना है, लेकिन वो आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। उसी दौरान उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, तो इसका फर्स्ट आंसर हो गया हमारा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सेकंड है, जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता पर कौन सी पुस्तक लिखी? ऑन लिबर्टी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑन लिबर्टी, जिसमें इसने हानि का सिद्धांत भी दिया और स्वसंबद्ध और परसंबद्ध। अगर आपने वीडियो मेरी देखी है इस चैप्टर की तो ये सारा उसमें मिल जाएगा आपका, और नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ओके, फिर है आंग सान सू की पुस्तक का क्या नाम है? फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर, आज़ादी की लड़ाई लड़ी है इन्होंने भी। म्यांमार की ये नेता रही हैं, अभी भी हैं। इन्होंने काफ़ी समय तक इन्हें नज़रबंद करके रखा गया था और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही थी कि भय से मुक्ति सबसे बड़ी आज़ादी है, डरना नहीं है। ओके, फिर है चौथा, स्वतंत्रता शब्द किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है? लैटिन भाषा के लिबर, क्योंकि लिबर्टी इंग्लिश का शब्द है और ये लैटिन भाषा के लिबर शब्द से लिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति को कब समाप्त किया गया था? दक्षिण अफ्रीका बच्चों आज़ाद हुआ था 26 अप्रैल 1994 को, और तब से ही रंगभेद की नीति को समाप्त किया गया था, संविधान लागू हो गया था इनका। ठीक है, प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थकों के नाम बताने हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। ये तीनों ही प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, कोई एक नाम बताना था आपको। फिर सातवां क्वेश्चन है हमारा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये नारा किसने दिया? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने दिया ये नारा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। फिर आता है हमारा आठवां क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कौन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक? महात्मा गांधी। फिर आता है दक्षिण अफ्रीका में किसके विरोध में आंदोलन चलाया गया? नस्लवाद के विरोध में, क्योंकि वहाँ श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, तो नस्लवाद के विरोध में वहाँ पर आंदोलन चलाया गया। ओके, तो ये 9 क्वेश्चन थे हमारे। बीच बीच में मैंने जो डिस्क्रिप्शन दी है आपको इनके बारे में, तो उस तरह भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, वो सारी डिस्क्रिप्शन आपने नोट डाउन कर लेनी है और याद करनी है। जो नहीं आते उन आंसर्स को भी याद कर लेना। ओके, तो अब कुछ बड़े क्वेश्चन लिख लीजिए अपनी कॉपी में। क्वेश्चन लिखने हैं अब। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई अंतर है? स्पष्ट करें। क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई अंतर है? स्पष्ट करें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में अंतर स्पष्ट करें। स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट है हमारा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नोट लिखें।
मैंने वीडियोस में आपको कराया है मिल के सिद्धांत, उसमें मिलेगा ये। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नोट लिखें। चौथा क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के किन्हीं 4 संरक्षकों का वर्णन करें। यानी कैसे हम स्वतंत्रता को बचा सकते हैं। स्वतंत्रता के किन्हीं 4 संरक्षकों का वर्णन करें। ओके। 5वां क्वेश्चन है, जे.एस. मिल के हानि के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। जे.एस. मिल के हानि के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों या यूं कह लिए रूपों, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों या रूपों का वर्णन कीजिए। ठीक है, उनके पॉइंट्स भी लिखने हैं और उनको एक्सप्लेन भी करना है थोड़ा थोड़ा। ओके, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।